स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कुछ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी अनीता मैम। कल हमने टिकट एल्बम का पाठ पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। नागार्जुन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागार्जुन की एल्बम पर उसके मामा ने लिखा, एम नागार्जुन। उन्होंने यह भी लिखा कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। कक्षा में इनके दूसरे बच्चों ने इसे पंक्तियों को अपनी कॉपी किताब पर टेप लिया। नागार्जुन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागार्जुन के एल्बम से पहले राजप्पा के एल्बम की धूम मची हुई थी। अब सब नागार्जुन के एल्बम की तरफ आकर्षित हो रहे थे। राजप्पा के इससे राजप्पा के मन को ठेस पहुंची और वह हर समय नागार्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि चोरी करने पर उसका पूरा सच सामने ना आ जाए। जल रहा था। इसी अनुभव से उसने गलत काम किया। राजप्पा ने नागार्जुन का टिकट एल्बम में अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा को पकड़े जाने का डर था या सता रहा था। इसी तरह एल्बम नष्ट हो जाता है और वह चोरी के दोष से बच जाता है। क्यों डाला था भाई उसने? कि अंगीठी में अगर मैं इस एल्बम को डाल दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने चोरी किया है। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? जिस तरह मधुमक्खियाँ अलग अलग फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं, उसी तरह राजप्पा भी जगह जगह से एल्बम अलग अलग टिकट जमा कर अपनी एल्बम में लगाता था। कहानी से आगे। टिकट की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों में जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। आप कुछ अन्य चीज़ों के सोचिए और उनके में क्या किया जा सकता है? हाँ, बच्चे फूल, पत्ते, बीज, पंख आदि जमा करते हैं। अपनी अपनी हॉबी मतलब कि शौक होते हैं। कोई कुछ जमा करता है, कोई कुछ जमा करता है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागार्जुन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? राजप्पा ने टिकट को इकट्ठा करने में बहुत परिश्रम किया। नागार्जुन के मामा ने उसके लिए टिकट एल्बम भेजा था। हम अपने शौक के लिए राजप्पा की तरह मेहनत करेंगे। इकट्ठा किए गए टिकटों में पृथक तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसे देश के आधार पर ऐसे दूसरे आधार पर सोच विचार लिखें। टिकटों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं: काल के आधार पर, रंगों के आधार पर, कीमत के आधार पर और आकार के आधार पर। अनुमान और कल्पना। हम जैसे अनुमान लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। उसके बारे में राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागार्जुन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? राजप्पा ने एल्बम जला तो दी, पर बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। वह
अपनी गलती नागार्जुन के सामने स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगर वह बात बता देता तो उसे नागार्जुन के गुस्से का सामना करना पड़ता। ऐसे में कहानी का अंत भी और दुखद होता। कक्षा के बाकी विद्यार्थी एवं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजा पर नागार्जुन के एल्बम के दर्शक पात्र क्यों रह जाते हैं? लिखकर अपने शिक्षक को बताइए। सभी बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं या शौक रखते हैं। टिकट इकट्ठा करना मेहनत का काम है, इससे धन और समय दोनों खर्च होता है। दूसरे बच्चे इतना समय और धन खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे दर्शक मात्र बन गए। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को कहानी से ढूंढकर उनका अर्थ समझाइए तथा उसके बाद उन शब्दों को आप स्वयं सोचकर बनाइए। खोसना, छीनना। राम ने श्याम से अपनी कार खोस ली। जमघट, भीड़। विद्यालय में बच्चों का जमघट लगा। टटोलना, ढूंढना। चोर ने घर में घुसकर टटोलना शुरू कर दिया। कुढ़ना, ईर्ष्या करना। दूसरों की उन्नति देखकर वह दिन रात कुढ़ता रहता है। ठहाका, जोर से हंसना। चुटकुला सुनकर सबने ठहाका लगाया। अगुआ, नेता। राम ने छात्रों की अगुवाई की। पुचकारना, दुलारना। छोटे बच्चों को पुचकार कर चुप कराया जाता है। खलना, चुभना। मेरा सच भी उसे खलने लगा। हेकड़ी, अकड़। तुम मुझे हेकड़ी मत दिखाए, नहीं तो हड्डी तोड़ के रख दूंगा। तारीफ, प्रशंसा। अध्यापक के लिए अच्छा नहीं होगा कि वे राम की प्रशंसा करें। कहानी से व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए अर्थ देने वाले शब्दों को नकारात्मक बताना है। उल्टा, बगैर टिकट, गैर। ये टिकट नहीं है, गैर आएगा। श्रम, बेश्रम। ऊपर नीचे, गीला सूखा, तेज धीरे, अच्छे बुरे। मान लीजिए कि स्कूल में आपकी कोई प्रिय चीज़ खो गई है। आप चाहते हैं कि वह चीज़ उसे वापस मिले। इस संबंध में स्कूल बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। खोई हुई चीज़ कहाँ खोई, मिलने पर नोटिस। कल सुबह खेल के मैदान में मेरा विद्यालय में जन्म प्रमाण पत्र गिर गया। यदि वह किसी को मिला हो तो उसे प्रधानाचार्य के पास जमा करवाएं। डैश। जो भी आपका नाम है, नवनीत है, शोभित है, जो भी XYZ लिखें। कक्षा 6। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कुछ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी मैम अनीता। कल हमने झांसी की रानी कविता पढ़ी थी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति की किस घटना की ओर संकेत करता है? ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसके बारे में। इस पंक्ति में राजा गंगाधर राव की अचानक मृत्यु की घटना की ओर संकेत है, जो कि लक्ष्मीबाई के पति थे। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई? पति की मौत के बाद रानी लक्ष्मीबाई को मुसीबतों ने घेर लिया था। इस पंक्ति में इसे घटना की ओर संकेत है। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा और उसमें नई जवानी आने की बात सुनकर सुभद्रा कुमारी चौहान बताती है, विदेशी शासकों के जुल्म और अन्याय और शोषण के से भारत जर्जर हो गया था। इसलिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। नई जवानी आने का कारण है क्रांति का आना। क्रांति के कारण बूढ़े भारत में पुनः उत्साह आ गया है। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखी। ये बताइए कि उसका बचपन
तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में छबीली कहा जाता था। वह अपने बाल सखा नाना के साथ खेलती थी। निम्नलिखित प्रश्नों से दिए गए विकल्पों का सही उत्तर। ये तो नागार्जुन के आगे ये गलत होगी वीडियो है ना।